हाय चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 होल नंबर्स। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 उसके एग्जाम्पल और होल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू। प्रॉपर्टीज ऑफ अ होल नंबर। अब होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम अपनी कैलकुलेशंस को ईजी सिंपल कर सकते हैं, उन ऑपरेशंस को सिंपल कर सकते हैं। ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, उनको कैसे सिंपल कर सकते हैं हमें उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना है। तो जैसे अगर आप कोई होल नंबर लेते हैं, ठीक है, 7 आपने एक होल नंबर लिया, उसमें एक और आपने होल नंबर ऐड कर दिया तो आपके पास 15 आया, तो ये एक होल नंबर है, राइट, ठीक है, होल नंबर है। ऐसे ही आपने कोई और होल नंबर लिया 5 में कोई दूसरा होल नंबर ऐड कर दिया 5, तो ये भी एक होल नंबर है। कोई सा भी आप होल नंबर ले लीजिए, होल नंबर तो 0 भी होता है, तो 0 में अगर आप कोई दूसरा होल नंबर ऐड करते हैं जैसे कि 15, तो भी आ रहा है 15, तो यस ये भी एक होल नंबर है। तो एक प्रॉपर्टी तो आपकी ये हो गई कि अगर आप एक होल नंबर में कोई भी एक होल नंबर है ए, उसमें दूसरा एक होल नंबर ऐड करते हैं बी, तो जो आपके पास जो तीसरा नंबर आएगा ना, इन दोनों का ऐड होकर जो नंबर आएगा, मानिए सी आया, तो ये भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, हम एक प्रॉपर्टी समझ गए। ऐसे ही जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो जैसे एक नंबर है होल नंबर 7, उसको हमने दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो आया 56 आंसर, तो ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, ऐसे कोई नंबर ले लो 5 इंटू 5, यानी कि ये एक होल नंबर है, उसको दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, ये भी एक होल नंबर है। अब होल नंबर 0 भी होता है, तो 0 को भी किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, बट 0 है तो होल नंबर ही ना। तो हम इस प्रॉपर्टी से ये समझ गए कि ए एक होल नंबर है, बी दूसरा होल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मानो आंसर आया सी, तो सी भी एक होल नंबर होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर अ एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि जब आप ऐड करते हो किसी भी दो होल नंबर को, जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको एक होल नंबर आएगा आंसर में। ऐसे ही जब आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आंसर जो आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, ये सिर्फ ऐड और मल्टीप्लिकेशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होती ये हम अभी समझते हैं। देखिए, मैंने बोला था होल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है सिर्फ एडिशन में होती है और मल्टीप्लिकेशन में होती है। अब सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं हो रही है ये समझते हैं। तो देखो 6 माइनस 2 कितना है 4। अब आप कहोगे 4 तो होल नंबर है, तो आपने मैम ये क्यों नहीं बताया कि 4 भी तो होल नंबर है, तो होल नंबर की क्लोजर की प्रॉपर्टी जो है ये सब्ट्रैक्शन में भी होनी चाहिए। तो नो, सब्ट्रैक्शन में होती है बट हमेशा नहीं होती। हमेशा क्यों नहीं होती, अब कैसे, हमने अब देखो 6 में से 2 माइनस किया, यानी कि बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस किया तो 4 आया होल नंबर। बट अगर मैं 2 में से 2 अब स्मॉलर नंबर है उसमें से 6 माइनस करती हूँ, 2 में से 6 माइनस करती हूँ, अब आप कहोगे 2 में से 6 कैसे माइनस करती हूँ, वो तो माइनस में आएगा, वो कैसे आएगा, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, कोई नंबर माइनस में होता है नहीं होता है, तो वो इंटीजर्स होते हैं। अभी सिर्फ हम होल नंबर पढ़ रहे हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5। अभी हम डेसिमल में भी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम होल नंबर पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरे नंबर। ठीक है, उसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अभी माइनस तो हमने पढ़ा नहीं है, तो देखो 2 में से 6 माइनस करो, तो 6 में से 2 माइनस करते आता है तो 4 ही है ना, तो 4 कर दिया। अभी छोटे में से जब बड़ा माइनस हो रहा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब माइनस का कोई नंबर होल नंबर तो नहीं होता है ना, नहीं होता ना, 0 से शुरू होते हैं सारे नंबर, तो अब वो पूरे होते हैं, फुल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे होल नंबर, तो 4 माइनस 4 क्या हुआ, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों क्लोजर की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं काम आती। कैसे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने किया 5 माइनस 9, ठीक है, अब 5 में से आपको 9 माइनस करना है, तो 9 में से जैसे आप 4 आएगा ना, 9 में से 5 माइनस कर दोगे, 5 में से 9 करोगे तो 4 आएगा। बट 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो अब छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अब कितना आया हमारे पास -4। अब क्या -4 कोई होल नंबर है, नो दिस इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये इसलिए हमने कहा कि क्लोजर की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं काम आएगी। क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है होल नंबर्स में डिवीजन में भी काम नहीं आती। क्यों डिवीजन में काम कैसे नहीं आती, अब आप बोलेंगे 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 2 आंसर आता है और 2 एक होल नंबर है। तो यस, कभी कभी काम आएगी बट हमेशा नहीं आएगी। ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जैसे क्लोजर में हमने बात करी, तो क्लोजर में जो हमेशा काम आएगी, जैसे ऐड है और मल्टीप्लाई है, इसमें तो ये हमेशा काम आएगी। हमेशा 2 होल नंबर्स का ऐड हमेशा एक होल नंबर होगा, हमेशा 2 होल नंबर का मल्टीप्लाई एक होल नंबर होगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो माइनस कर रहे हैं तो भी कोई होल नंबर आए, ऐसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं तो भी कोई होल नंबर आए। क्यों, जैसे इस वाले केस में तो अभी हमने 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 एक होल नंबर आया, बट 5 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो पॉइंट में कुछ आएगा ना,
यानी कि या फ्रैक्शन में आएगा 5/7 आएगा, है ना, 5/7। तो फ्रैक्शन में जब भी कोई नंबर होता है तो वो एक होल नंबर नहीं होता। होल मतलब क्या होता है, पूरा पूरा नंबर। तो 5/7 कोई पूरा नंबर तो है नहीं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लो 6/5। अब 6/5 यानी कि एक फ्रैक्शन है ना, तो ये फ्रैक्शन एक होल नंबर होता है क्या, नहीं होता। तो 6/5 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो हम इतना तो समझ गए कि क्लोजर की प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में जब हम होल नंबर का डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही आए, ठीक है। और एक और, अगर आपको बोला हो ना कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर दो, तो 0 तो एक होल नंबर है। अब किसी और होल नंबर को, जैसे 5 एक होल नंबर है, उसको आपने 0 से डिवाइड किया, तो जब भी किसी होल नंबर को 0 से, जो कि खुद एक होल नंबर है, उससे डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई भी नंबर आपको ये काम आएगा हमेशा। कोई भी होल नंबर है, जैसे कुछ भी ले लो, 100 ले लो या 200 ले लो, 500 ले लो, कुछ भी ले लो, उसको अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, क्लोजर ऑफ होल नंबर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव? तो सिंपल सी बात है, इस वर्ड से इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है ना। ऐसे ही 5 + 3 कितना होता है, वो भी 8 होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आप किसी नंबर को 4 + 6 लिखो या फिर 6 + 4 लिखो, आंसर तो सेम आएगा ना। 4 + 6 क्या होता है, 10। ऐसे ही 6 + 4 क्या होता है, 10। तो ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के केस में आपको दिख गया कि अगर मैं किसी नंबर को एक नंबर है, दूसरा नंबर b है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने दूसरा नंबर ले लिया b पहले, होल नंबर, और बाद में a लिया, तो आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। समझ गए? कहने का मतलब कम्यूटेटिव में हमेशा ऑर्डर में, ऑर्डर कोई भी हो, आंसर सेम होता है। जैसे ऑर्डर कोई भी हो, मतलब कि a पहले लिखा हो, b बाद में लिखा हो, या फिर a पहले लिखा हो या b बाद में, तो आंसर हमेशा a + b और b + a का सेम आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेम होती है प्रॉपर्टी। देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे ये ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, तो ये कितने की ग्रिड है, ये ग्रिड है ना, ये ग्रिड है। अब ये कैसे ग्रिड है, ये तो बड़ा देखने से बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप कह रहे होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रोज़ इधर हैं, ठीक है। और हर एक रो में चेयर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चेयर्स हैं। मतलब पहली रो है, इसमें 8 चेयर है, दूसरी रो है, उसमें 8 चेयर है। तो 6 × 8 आप ऐसे कर सकते हो, है ना। कितना आया, 6 8 सा कितना होता है, 48 लिखा आपने, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें देखो कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें तो 8 रोज़ आ गई, और एक रो में चेयर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 चेयर हैं। तो 8 6 कितना होता है, 48 होता है ये भी। तो देखो आंसर तो सेम आया, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी वर्क कर गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब यू कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, या तो आप 6 × 8 लिखो तो भी 48 आएगा, या फिर 8 × 6 लिखो तो भी 48 आएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया आंसर। मतलब या फिर आप a × b, यानी कि एक होल नंबर है a, उसको b से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर सेम आएगा। अगर आप b × a करो तो भी आंसर सेम आएगा, यानी कि इन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हो। ओके, तो यही चीज़, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती। क्यों? अब देखो हमने क्या बोला, जैसे एडिशन की बात थी, अगर मैं बात करूँ तो 3 + 4 को ऐड किया या फिर 4 + 3 को ऐड किया, आंसर सेम आया। ऐसे इन्हीं दोनों नंबर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 × 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 12 आ रहा है, ऐसे 4 × 3 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी 12 आ रहा है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होगा, क्यों? अब देखो फिर 4 - 3 कर रही हूँ तो आ रहा है आंसर 1, बट अगर मैं 3 - 4 कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, -1, क्योंकि 4 बड़ा है ना, और वो माइनस में है, और छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो -1। तो ये हमें क्या बताती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में तो काम नहीं कर रही। ऐसे ही डिवीजन की बात करूं, जैसे कि 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 2। बट अगर मैं 3 को 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, और होल नंबर कभी डेसिमल में होता नहीं है। तो हमारा ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी डिवीजन में भी वर्क नहीं कर रही। नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है। जैसे A B C, कम्यूटेटिव में 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर हो गए। आपके पास 3 नंबर हैं, उन तीनों को आपको ऐड करना है, तो या तो आप A + B को ऐड करो फिर उसको C में ऐड कर दो, नहीं तो A को बाद में ऐड कर दो, B + C को ऐड कर दो पहले,
और फिर बाद में ए को ऐड कर दो। अब मैम ये क्या बोला आपने, एक्सप्लेन तो करो ज़रा। तो ठीक है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल है बुक में, हम सीधा बुक का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आपको बुक को देख के ना थोड़ी घबराहट ना हो। जैसे 2 + 3 + 4 है, ठीक है, क्या है 2 + 3 + 4। तो अभी हम एसोसिएटिव ऑफ एडिशन पढ़ रहे हैं। तो 2 + 3 को पहले ऐड कर दो, कितना आया 5, 5 में 4 ऐड करो, कितना आया 9, ठीक है, यही सेम चीज़ हो गई। अब दूसरी 2 + 3 + 4 था, है ना, 2 + 3 + 4 था, मैंने क्या बोला, ए को ऐसे रहने दो, बी + सी ऐड कर दो, बी + सी ऐड कर दो। तो बी + सी कितना हुआ, 3 + 4 कितना हुआ 7, अब 7 + 2 कितना हुआ 9। तो आंसर तो 9 ही आ रहा है ना। चाहे आप ऐसे लिखा है, चाहे आप पहले ए बी + सी ऐड करके बाद में ए ऐड करो, या फिर ए + बी कर दो बाद में सी ऐड कर दो। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो ये आपको अपने थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे और उसको देखना होगा कि आप कैसे दो नंबर्स को एक साथ ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग का मतलब जैसे कि ये एग्जाम्पल है 286, तो आप कैसे दो नंबर को आपस में पेयर बनाओ, आपको जैसे इनको ऐड करना है। तो देखो ऐसे करोगे, 8 को 6 में ऐड करोगे, फिर उसमें 2 ऐड करोगे, तो ये बड़ा सा लंबा सा आपको लगेगा। तो इसमें सिंपल सी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड करो। कैसे, 2 + 8 का एक पेयर बना दो, कितना हो गया 10, अब 10 में 6 ऐड कर दो, 16 हो गया, सिंपल। अब आपको ना ये अपने ऊपर था कि आप कैसे ग्रुप करते हो। अब देखो 2 + 8 + 6, अगर आप ऐसे ग्रुपिंग करते 8 + 6, तो आपको सोचने में लगता है ये कितना होगा, 8 + 6 हुआ 14, 14 में 2 ऐड किया 16, तो ये तो थोड़ा सा वैसा टफ पड़ रहा है। तो ये आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखना है। तो जैसे एक एग्जांपल है 234, 197, 103, तो इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो देखो दिख रहा है ना आपको, ये सिंपल सा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो वो कितना हो रहा है 300 हो जाएगा। तो देखो 300 में अब 234 ऐड करना तो ईजी है ना, 534, सिंपल। अब देखिए एग्जाम्पल 2, ये तो ईजी सा एग्जाम्पल है, तो ये आप खुद से करिएगा इसमें, क्योंकि एडिशन ही करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके। पहले इन दोनों को ऐड करके बाद में सी ऐड करना है, और दूसरा तरीका है कि पहले आप 14 + 6 कर दो, बाद में 17 ऐड कर दो। ठीक है, हम आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। इसमें मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। वो कैसे होती है वो देख लेते हैं। अब देखो 12 × 35 लिखा है, क्या लिखा है 12 × 35। देखिए चिल्ड्रन, आप ना एग्जाम्पल भी सॉल्व करिए। एग्जाम्पल करने से एक तो ये होता है कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है तो एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो एक्सरसाइज में नहीं था, एग्जाम्पल कैसे आ गया। और दूसरी चीज़, अगर आप एग्जाम्पल पहले सॉल्व करेंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो कैसे, अब देखो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करेंगे। 12 कैसे आया होगा, अब आप 12 × 35 करोगे तो बहुत ज़्यादा सा आपको, या तो 12 की टेबल लर्न हो तो भी थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो सिंपल 12 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो 2 × 6 कर दो। ठीक है, आपने 12 लिख दिया, 12 को 2 × 6 लिख सकते हैं ना, और इंटू 35 तो था ही। ठीक है, इतना तो था ही। अब हमने पढ़ी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप किन्हीं भी, अगर तीन नंबर है और वो तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, यानी कि a × b × c है, तो आप या तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो सोल्यूशन आए, आंसर आए, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इसमें भी वही करने जा रहे हैं। क्या, जैसे कि क्वेश्चन था 12 × 35, इसको मैंने 6 × 2 लिख दिया ना 12 को, और 35 को एज इट इज़ लिखे रहने दिया। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। कितना हो गया 70, और 70 को 6 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो। आपको 6 को 7 का टेबल तो आता ही होगा, तो 6 7 का कितना होता है 40, तो 40 के आगे 0 और ऐड कर दो 420। ठीक है, आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 × 1769 × 125। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको अगर अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा टेढ़ा सा आंसर आएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने की जगह ना, आप देखो मल्टीप्लाई अगर लिखा हो तो आप कोई भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हो। जैसे पहले ये ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप इसे ऐसे ना करके पहले 125 आगे लिख दो, बीच में लिख दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। इंटू 1769। अब देखो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है ना। 8 × 125 कितना होता है 1000 होता है, सबको पता है। 1000 × 1769 है ना। तो इजी नंबर लाने हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, ये तो बहुत ही ईजी है। 1769 लिखा और 3 0 बाद में लगा दिए, आ गया आंसर। नाउ ये लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ होल नंबर की प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर होल नंबर। यानी कि आप कैसे होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लिकेशन के थ्रू
और आप मल्टीप्लिकेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे? अभी कैसे है, ये कैसे ग्राफ दिए हुए हैं, आपको कैसे ऐड करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अगर ये, तो स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो आपको काउंट करने हैं इसके स्क्वायर्स, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो इसके स्क्वायर्स काउंट करने हैं। देखो इसमें उसको लिखो 1 2 3 4 5 6, ये थे 6, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8। तो अब हमने क्या किया, इसको ना कट कर दिया। कट इस तरह से किया कि 6 तो ये रहे, मतलब ये इधर भी 6 है, यहाँ पे ऐसे तो 6 है ऊपर लेंथ वाइज, बट द विथ में 1 2 3 4 5, यानी कि इसको 6 × 5 का बना दिया, और जितना बचा हुआ है, बचा कितना, ये 3 बच गया ना, तो 6 × 3 का ये इधर आ गया। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। यानी कि 6 × 8 को, ठीक है, 8 ये जो थी ना 8, इसको 8 को हमने कट करके इसे 5 आधा इधर इसमें दे दिया और आधा इसमें दे दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, क्या कहती है कि 6 × 8 जो लिखा था वो कितना है 48। ठीक है, 6 × 8 48 होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि 6 × 8 को मैं ऐसे ना लिख के मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 6 × 5 + 3। ये प्रॉपर्टी का नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो यानी कि 8 को मैंने क्या कर दिया, 8 को मैंने 5 + 3 में ब्रेक कर दिया। देखो करा है ना, इसको 8 को 5 और 3 में ब्रेक किया है। ठीक है, अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, अब हमने बॉड मास तो पढ़ा है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे 6 × 5 + 3 लिखा है, तो मैं इसे 6 × 5 लिख सकती हूँ प्लस 6 × 3 लिख सकती हूँ। समझ में आया? ऐसे ही अब देखो इसका भी आंसर कितना आएगा 30, और 18 कितना आएगा 48। सिंपल, इसका भी 48 आ रहा था और आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया तो भी 48 आंसर आ रहा था। ऐसे ही अगर मैं माइनस की बात करूं तो 6 × जैसे 5 - 3 है, इसको ऐसे करती हूं मैं, तो जैसे इसको 6 × 5 लिखा, बीच में माइनस का साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस लगाया और 6 × 3 कर दिया, तो कितना आया 6 × 5 = 30 आया, और माइनस करो तो 18 आया। तो आंसर कितना आ रहा है इसमें 12 आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होती है ना, ये सिर्फ 3 साइंस का यूज़ करके होती है, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। कैसे? तो इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a है × b + c। ठीक है, जैसे a × b + c, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a × b + a × c। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी माइनस का यूज़ करके होती है, जैसे a × b - c है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ a × b - a × c। ओके, एग्जाम्पल 5, उसमें बोला है कि एक स्कूल कैंटीन में ना लंच का चार्ज, अगर आप लंच करने जाते हो वहाँ पे, तो 20 रुपये का लंच मिलता है आपको और 4 रुपये का मिल्क मिलता है एक दिन में। अगर एक दिन में आप लंच करने जाते हैं तो 20 रुपये का तो लंच हो गया और 4 रुपये का आपको मिल्क हो गया। तो अगर आप 5 दिन जाते हो तो आपने कितना मनी खर्च किया होगा? तो इसके 2 मेथड दिखाए हैं। तो पहले मेथड में क्या है, तो पहले मेथड में देखो हम ना हम 5 दिन का पहले तो लंच का काउंट कर देते हैं। तो अगर एक दिन का लंच की कीमत है 20 रुपये, तो 5 दिन के लंच की कीमत कितनी होगी? क्योंकि 20 × 5 कर तो 100 आ गई। ठीक है, लंच की 5 डेज़ की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मिल्क की जब हम बात करते हैं तो मिल्क एक दिन का तो है 4 रुपये का, तो 5 दिन का कितना हुआ 4 × 5 कितना हो गया 20। ठीक है, तो ये लंच था 5 डेज़ का 100 रुपये का और मिल्क था 5 डेज़ का 20 रुपीज़ का, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 120 रुपीज़ आपके 5 दिन में खर्च हुए। तो एक तो प्रॉपर्टी आपकी मेथड आपका ये हो गया। दूसरा मेथड आपका ये कहता है कि आप एक दिन के लंच की कीमत निकाल दो। तो एक दिन के लंच और दूध की कीमत निकाल दो। तो लंच तो आपका था 20 रुपीज़ का और दूध था आपका 4 रुपीज़ का, तो 24 आपने एक दिन में खर्च किया। तो आपको 5 दिन में कितना खर्च करना है? तो 24 × 5 कर दो, है ना, 24 × 5 कर दो, सिंपल सा। तो कितना आ गया 120। तो आंसर सेम है। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12 × 35। 12 × 35 करना है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब हम समझ गए, 12 हमने ऐसे लिख के रहने दिया, 35 को हमने ब्रेक कर दिया, 30 + 5 कर दिया 35। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती थी, a × अगर b × c है, b + c है, ठीक है, बीच में प्लस c है, तो पहले a × b करेंगे, प्लस करेंगे, a × c कर देंगे, है ना। तो यानी कि पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 12 का 30 से मल्टीप्लाई करो और प्लस का निशान लगाओ, फिर 12 का 5 से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, तो 12 का अब देखो अब इजी हो गया ना, 12 का 30 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 का 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 36 होता है, 0 लगा दिया 360 हो गया, और 12 का 5 से करो तो कितना होता है 60 होता है, तो 360 + 60 कितना हो गया 420, आंसर आ गया, इतनी जल्दी आ गया आंसर। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है 2.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो सम आपको सम बताना है, मतलब इसका ऐड करना है। तो अब इसको किस तरह से ऐड करना है, जब हम अब तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली ना, तो इसको आपको ऐड करना है। जैसे 837 और 208 और 363 है, तो इजी हो जाए उसको किस तरह से ऐड करेंगे आप ना, इसको कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे तो मैं 837 को 363 पहले लिख देती हूँ, फिर 208 लिख देती हूँ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना ज़्यादा ईजी है। इन दोनों का ऐड तो आपको पता है ना, सिंपल सा 1200 आ रहा है, तो 1200 में 208 और ऐड कर दो, तो ये तो आपको पता है, तो ये कितना आ जाएगा 1408, सिंपल सा। तो आपको इजी करना है क्वेश्चन को। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962, 453, 1538, 647। आपको ग्रुपिंग करनी है कि किन नंबर्स की ग्रुपिंग करके आंसर आपका इजी सा आ रहा होगा। देखो जितना आप जीरो के टर्म्स में लाओगे ना आंसर आपका इजी आएगा। जीरो के टर्म्स में मतलब जहाँ पे आंसर आपका जीरो से एंड हो रहा हो, जीरो के टर्म का मतलब ये है। तो अब देखो 1962 आपको दिख रहा है 2 है लास्ट में, इधर 8 है लास्ट में। अगर मैं 8 और 2 को ऐड करती हूँ तो 10 आता है, तो यानी कि मैं इन दोनों को आपस में पहले ऐड कर देती हूँ। तो 1962 इधर लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा 1538 लिखा, फिर 453 लिखा, और फिर 647 लिखा। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आया 3500। ओके, अब इसमें भी आपको दिख रहा है, इसमें भी लास्ट में 3 है, इसमें भी 7 है, यानी कि लास्ट में 10 से ही एंड हो रहा होगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 453 और 647 को, तो आंसर आएगा 1100। अब देखो अब यहाँ पे 3500 और 1100 आ गया। अब ये ऐड करना कितना ईजी है ना, तो 0 0 तो ऐसे ही लगाया और 4600 आ गया आपका आंसर। देखिए 2 लाइन में आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। अब आपको इसमें भी आपको रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट करना मतलब आपको आगे पीछे क्या लिखना है। तो देखो 2 × 1768 करोगे तो थोड़ा टफ जाएगा, है ना। तो आप 2 की पहले तो मल्टीप्लाई कर दो 50 से। 2 × 50 कितना होता है 100 होता है, और 100 को 1768 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1768 लिखा, आगे 2 0 और लगा दिए। ठीक है, अब इसका देखो 4 × 166 × 25। अब देखो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर थोड़ा टफ आएगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी थोड़ा टफ आएगा। बट आप 4 × 25 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 100, तो 100 × 166 कर दो, सिंपल सा। तो क्या है 16600, आंसर इतनी जल्दी आ गया। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन 8 × 291 × 125। तो आपको ना ग्रुपिंग करनी है, बस इसमें क्या है रीअरेंजमेंट, यानी कि कैसे आप अरेंज करोगे। तो 8 × 125 पहले अरेंज कर दो और फिर 291 बाद में लिख दो। तो 8 × 125 कितना होता है 1000 होता है, और इसमें 291 की मल्टीप्लाई कर दो तो 291,000। ओके, ये भी बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 625 को 279 × 16 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आपको ये पता है 6 × 5 करोगे तो लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हो। तो ऐसे देखना है ना कि लास्ट में 0 आए, ऐसे पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 625 × 16 लिखा और फिर बाद में 279 लिख दिया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 10,000। ठीक है, 10,000 आएगा। अब इसमें 279 को मल्टीप्लाई कर दो तो 279 लिखो, उसके आगे 4 0 लगा दो, आंसर सिंपल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 × 5 × 60। तो देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 5 × 60 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 300। तो 300 को 285 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 85500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 × 40 × 8 × 25। अब ये देखो इसमें तो 4 नंबर है, तो पहले किसको मल्टीप्लाई करें, सिंपल सी बात है। तो पहले देखो 8 × 4 इसको करोगे या फिर 8 × 25। तो हमको इतना तो पता है जब हम 8 × 25 कर तो हम पहले किसको करेंगे, सिंपल सा हमें इतना पता है 125 की अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 1000। ठीक है, 1000 की 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40,000 आ गया। 40,000 की 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना इजी हो गया ना, तो कितना आ गया 100,000, ऐसे करके आंसर आ गया आपका। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम लगाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने क्या पढ़ा था, 3 नंबर्स का यूज़ करके होती है ना। तो 297 × 17
प्लस 297 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब आपको देख के कुछ याद आ रहा है क्या, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, a इंटू बी प्लस सी, है ना, वही तो चीज़ है, यही तो है। चाहे आप इसको इसमें कन्वर्ट करके लिखें या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करके लिखें, बात तो एक है ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही तो है। अब देखो इसमें अब मैं क्या करूँगी, हमने बॉड मास का रूल पढ़ा है, देखो हमने बॉड मास का रूल पढ़ा है, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट इसमें हम इजी करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैं आपको ना दूसरे कलर से लिखती हूँ, पर्पल से। तो देखो मैंने ना इसमें ऐसे करके ब्रैकेट लगा दिया, तो मुझे थोड़ा सा पता चल रहा है कि पहले मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को ऐड करना है। पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर बहुत ज़्यादा लंबा आएगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो भी आंसर लंबा आएगा, और फिर बाद में इनको ऐड भी करना है तो बहुत ही लंबा, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे करने में। तो सिंपल सा मैं क्या करूँ, आपको देखो ये ब्रैकेट दिख रहा है, एक बीच में प्लस का निशान है और एक और ब्रैकेट दिख रहा है, इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, 297 कॉमन है ना, 297 बाहर ले लो, बाहर ले लिया, इसके पास कितना बचा अंदर, 17 बचा, ठीक है, बीच में प्लस का निशान था, इसके पास कितना बचा, 3 बचा, ओके, और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, a बाहर आ गया इंटू, मतलब ब्रैकेट है तो इंटू, और b प्लस सी, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया b और c। अब देखो 17 और 3 को ऐड करना कितना ईजी है, 17 और 3 कितना होता है 20, और 20 में 297 मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है, तो 297 इंटू 20 कितना हुआ, 297 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14, 1 कैरी 18, 19 और 1 कैरी 5940, तो 5940 आ गया आपका आंसर। ऐसे देखो ये क्वेश्चन है 5429, यहाँ पे ना मैं अलग से यहीं पे लिख दे रही हूँ, दूसरा पेज खोलूँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 5429 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 5429, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि वही प्रॉपर्टी है ना, क्या है प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये किससे आई होती है प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी से आई होती है। तो हमें ये चीज़ लिखी हुई है और इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए a बाहर ले लो, यानी कि ये कॉमन जो है वो बाहर ले लो। अब इसमें देखो ये आगे लिखा था, पहले लिखा था, इसमें बाद में लिखा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा है, तो आप पहले इस क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है ना, आप a इंटू बी भी लिख सकते हैं और b इंटू ए भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो मल्टीप्लाई है तो 5429 हमने बाहर ले लिया, 5429 बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाया, इसमें से 5429 चला गया, कितना बचा अंदर, 92, ठीक है, 92 लिख दिया, बीच में प्लस का मार्क लगाया। अब इसमें से भी 5429 बाहर चला गया है, इस वाले ब्रैकेट में से इसके पास कितना बचा, 8 बचा, ओके, ब्रैकेट 8 लिखा और ब्रैकेट बंद। अब 5429 एज इट इज़ लिखे रहने दिया, 92 प्लस 8 कितना होता है, 100, यानी कि 5429 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 542900 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 8165 इंटू 169। अब देखो इसमें माइनस है, सेम वही चीज़ है, बहुत ईजी है। अब आप खुद करके देखोगे ना, 81265 ऐसे लिखा है, इंटू 169 लिखा है, माइनस 81265 लिखा है, इंटू 69 लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, इसको मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, ब्रैकेट लिखा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो a बाहर ले लो, जो कॉमन है ना वो बाहर ले लो, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में कॉमन क्या है, 81265 कॉमन था, बाहर ले लिया, कितना बचा अंदर, 169, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाया, इसके पास कितना बचा, 69, ओके। अब 81265 एज इट इज़ लिखे रहने दो बाहर, ब्रैकेट लगाया, 169 में से 69 माइनस किया, कितना बचा, 100 लिख दिया। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना है, 8126500, आंसर आ गया आपका। अब ये वाला क्वेश्चन है डी, तो ये भी इजी है, तो इसमें कुछ नहीं है, 3845, देखो जितना लंबा, अगर ये देखो इसमें 4 1 2, इसमें ब्रैकेट कितने बनेंगे, देखो 3 3 का ये है, तो इसमें देखो क्या बाहर आ सकता है, सिंपल सा है, कुछ इतने से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना लंबा सा है, आंसर कैसे आएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखो प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। 769 इंटू 25
इंटू 218। अब देखो करना कैसे है, कॉमन क्या है, पहले तो जो कॉमन चीज़ है ना, पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट हम कहाँ लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई 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 चल रहा है, ब्रैकेट लग गया, जैसे ही प्लस आया हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट लग गया। अब आपको पता चल गया कि एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो इस ग्रुप में से कॉमन यानी कि हम बाहर क्या ले सकते हैं, तो बाहर देखो लेने वाली क्या चीज़ है, पहले तो हम इसको और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देते हैं। कैसे, ये जो 25 लिखा था ना, इसको 25 ना लिख के इसको हम 5 इंटू 5 लिख देते हैं, ठीक है, 5 इंटू 5 लिख देते हैं। तो आपको तो दिख रहा है कि अब इसको तो मैंने 5 इंटू 5 लिख दिया, और दूसरी चीज़ 3845 ये ऐसे लिखी थी, ये 5 है और ये 782। दूसरी लाइन एक और लाइन में लिख देती हूँ मैं, जैसे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है, प्लस लगाया बीच में। अब एक 5 को इससे मल्टीप्लाई करके देख दिया, 769 इंटू 5 करके देखा, तो ये कितना आ रहा है, 3845 ही आ रहा है, 3845 इंटू 5, एक 5 तो बचा हुआ है ना, और इंटू 218, ठीक है। अब देखो, अब आपको और कॉमन दिख रहा होगा, अब कॉमन क्या क्या है, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ। हाँ, तो कॉमन क्या है, एक ये 3845 कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, बाहर ले लिया। और क्या कॉमन है, और 5 भी तो कॉमन है अभी, 5 भी कॉमन है, तो इस 5 को भी बाहर ले लिया। तो अब ब्रैकेट लगाया, अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, 782, इस ब्रैकेट में से 782 बचा, और इस वाले ब्रैकेट में से क्या बचा, 218 बचा, ठीक है। अब 3845 इंटू 5 को पहले यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर दो, कितना आया, 19225, और इंटू इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आया, 1000। तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए और आगे 0 0 0 लगा दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये करना है 738 इंटू 103। तो इसको हम कैसे करें कि ये ईजी सा हो जाए, 738 इंटू 103। तो हमने इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 738 ऐसे लिख देते हैं और 103 को 100 प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये ईजी सा हो गया ना, तो पहले 738 की आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 738 इंटू 20 आगे लगा दिया, और 738 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो अलग से, 738 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो और इसको इसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आएगा 76014। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 855 इंटू 102। ये ना आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो 854 इंटू 102, तो हमने 854 ऐसे लिखे रहने दिया, और 102 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो 850, पहले तो 854 को मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, बीच में लगाया प्लस, और फिर 854 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 854 इंटू 100 कितना हुआ, 85400, और बीच में प्लस का मार्क लगाया, और 854 इंटू 2 कितना हुआ, 1708, और फिर बाद में इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये ऐसे करना ना बहुत ही ईजी रहता है। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आया, 87108। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, 258 इंटू 1008। तो ये मैं नहीं करूँगी, ये आप अपने आप करना। 854 इंटू 1008 है, तो मैं इसको बस आपको हिंट दे देती हूँ, 1000 और 8 में मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ऐसे करने के बाद 858 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 258 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को बीच में ऐड कर दिया। अभी आप खुद करिए और आंसर बताइए। ऐसे ही जो डी वाला क्वेश्चन है, ये डी, इसमें भी 1005 लिखा है और इंटू 168 है, ठीक है। तो 1005 को मैंने 1000 प्लस 5 लिख दिया और इंटू 168 लिख दिया। तो पहले 168 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का निशान लगाया, फिर 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को आंसर को ऐड कर दिया। तो ये करिए खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टैक्सी ड्राइवर। एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो कि अपने कार के पेट्रोल टैंक को भरता है। तो पेट्रोल पहले वो 40 लीटर्स भरता है मंडे को, ठीक है, 40 लीटर्स उसने फिल किया मंडे को, और अगले दिन 50 लीटर पेट्रोल उसने फिल किया, मतलब ट्यूसडे को उसने 50 लीटर फिल किया। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, मतलब कि अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 44 रुपीज़, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसने टोटल मनी कितना स्पेंड किया पूरा पेट्रोल भरने में। तो सिंपल सी बात, अभी देखिए समझिए क्वेश्चन को, क्या है, बोला है कि एक ट्रक ड्राइवर ने मंडे को 40 लीटर पेट्रोल फिल किया, ठीक है। मंडे को कितना लीटर पेट्रोल फिल किया, 40 लीटर। ट्यूसडे को कितना लीटर पेट्रोल फिल किया, ट्यूसडे को फिल किया है 50 लीटर, तो 50 लीटर, ओके। तो मंडे और ट्यूसडे मिला के टोटल पेट्रोल उसने फिल कितना किया,
टोटल पेट्रोल फिल किया उसने 90 लीटर, ठीक है। तो एक पेट्रोल की कीमत अगर 44 रुपीज़ है तो 90 लीटर पेट्रोल की कीमत के लिए 90 इंटू 44 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 90 इंटू 44 करोगे तो 3960 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेंडर सप्लाईज, एक वेंडर मतलब विक्रेता, दुकानदार सप्लाई करता है 32 लीटर ऑफ मिल्क, 32 लीटर मिल्क देता है एक होटल में मॉर्निंग के टाइम पे, और शाम को देता है 68 लीटर मिल्क इवनिंग में। तो 32 मॉर्निंग में कितना दिया उसने, मॉर्निंग में दिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मॉर्निंग में दिया उसने 32 लीटर और इवनिंग में दिया उसने होटल में दूध 68 लीटर, ठीक है। तो आपको बताना है अगर 1 लीटर की कीमत 45 रुपीज़ है तो टोटल उसके एक दिन में उसने कितना पे किया होगा, कितना पे किया होगा। तो पूरे देखो एक दिन में उसने मॉर्निंग में 32 दिया, इवनिंग में 68 दिया, तो एक दिन में उसने दिया 100 लीटर, ठीक है। तो उसने 100 लीटर दिया ना, 62 प्लस 32 प्लस 68 कितना हुआ, 100 लीटर उसने दिया। तो अगर 1 लीटर है 45 रुपीज़ का तो 100 लीटर 45 इंटू 100 का होगा, तो यानी कि 4500 रुपीज़ का उसने मिल्क दिया। अब ये सिंपल आपको मैच करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अब 425 इंटू 136 को हमने इसको ना 136 को आपने 425 तो ऐसे लिख के रहने दिया, 136 को हमने ये मल्टीप्लाई में था ना तो इसको हमने ऐड के टर्म में लिख दिया। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये इसको हमने इससे मैच कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही जो बी वाला क्वेश्चन है 2 इंटू 49 इंटू 50, अब देखो ये क्वेश्चन को आगे 2 इंटू 50 इंटू 49 कर दिया, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इसको कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया तो कम्यूटेटिव ओवर अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसको हमने ऐड किया है बट आगे पीछे लिख दिया है तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, तो इसको इससे मैच कर दीजिए। यहाँ आंसर्स अलग से मेंशन करे हुए हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे उन्हें लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है।